हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद पंचविंशो अध्याय चल रहा है। 25वां अध्याय चल रहा है, शुरू हुआ है ये। इसमें हम श्रवण कर रहे हैं। क्या श्रवण कर रहे हैं विनीत महाराज? क्या श्रवण कर रहे हैं? क्या हुआ? तो कह रहे थे यहाँ पर कौन? हे सुद गोस्वामी, यद विद्धते भगवान स्वच्छंद आत्माया। भगवान स्वच्छंद, स्वच्छंद, स्वतंत्र हैं। अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो स्वरूप धारण भगवान करते हैं अपनी माया से, तानी में सधान से कीर्तन अनुकीर्तय। जो स्वरूप धारण करते हैं, धारण करके जो लीलाएं करते हैं, कृपा करके उन समस्त स्वरूपों के कीर्तनों को आप हमें बताइए। कीर्तन मतलब कीर्तन कीजिए हमारे समक्ष, हम श्रद्धालु हैं इसलिए आप कीर्तन कीजिए। ये हो चुका था। श्री सूत उवाच, श्री सूत उवाच, सुदूर हमें कह रहे हैं, द्वैपायन सकस्त्वेवं मैत्रेयो भगवान तथा प्राहेदम विदुरम पित्त अनविचिक्याम प्रचोदित। सुद गोस्वामी कह रहे हैं, हे शौनकादि ऋषि हो, हे ब्राह्मण कह रहे हैं उसको, क्योंकि शौनकादि ऋषि ब्राह्मण हैं और सुद गोस्वामी ब्राह्मण नहीं। कह रहे हैं यहां पर, जो प्रश्न आपने मुझे पूछा है, द्वैपायन सख्यस्वेवं मैत्रेय भगवान तथा प्राहेदम विदुरम प्रीतान, जो तुम प्रश्न पूछा है, ऐसा ही प्रश्न द्वैपायन सखा, वेद व्यास जी के सखा कौन है? मैत्रेय जी। जो मैत्रेय जी हैं उनसे प्रश्न पूछा था। किसने पूछा था? विदुर जी ने। जो तुम प्रश्न पूछा था, जो मैं ऋषि मैत्रेय को क्या विशेषण दिया? द्वैपायन सखा। उनको द्वैपायन सखा क्यों बोल रहे हैं मैत्रेय जी को? क्योंकि गुरु भाई है, मित्र ही है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, जो वेद व्यास जी के सखा जो मैत्रेय जी थे, जब विदुर मैत्रेय समाज चल रहा तो विदुर मैत्रेय समाज चला, कहाँ चला था ये? कहाँ हुआ था? कैसे हुआ था? कौन, कहाँ, क्या मैत्रेय वहां कैसे पहुंचे? क्या हुआ था सनातन? विदुर मैत्रेय जो संवाद हुआ था, ये क्या था? क्या हुआ? ये घटनाक्रम क्या था? विदुर जी भ्रमण करते करते हरिद्वार पर पहुंचे। वहां पर मैत्रेय ऋषि का आगमन हुआ और आगमन होते ही उनको प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना की। कहाँ मैत्रेय ऋषि कहाँ से आए? प्रभास क्षेत्र से आए थे मैत्रेय ऋषि, उद्धव जी से मिलकर। उधर मिल गए भगवान से मिलकर संदेश दिए थे कि विदुर जी को बता देना। क्योंकि जब भगवान सुधाम गमन कर रहे थे, वहां उद्धव जी और मैत्रेय ऋषि दोनों विराजमान थे। तब उन्होंने कुछ उपदेश दिए थे मैत्रेय जी को, मेरा भक्त विदुर जी को आप ये उपदेश प्रदान करना। तो विदुर और मैत्रेय और उद्धव दोनों वहां से प्रस्थान किए। पहले विदुर जी से कौन मिले? उद्धव जी मिले।
तो उद्धव जी ने कहा था आपके लिए विशेष कुछ संदेश छोड़ गए हैं भगवान मैत्री जी के पास में, आप उनसे वो उपदेश वो संदेश श्रवण करना। इसलिए वही उसे कहते हैं विदुर मैत्री संवाद। तो ये कह रहे हैं जो मैत्रेय जी ने प्रश्न पूछा था, विदुर जी ने प्रश्न पूछा था, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, उसे प्रश्न होकर के प्रीत प्राह इदम प्रीत प्रसन्न होकर के, मैत्रेय जी ने प्रसन्न होकर के विदुर को जो प्राह जो कहा था, जो उपदेश प्रदान किया था, है ना, वही वो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसका ही वर्णन करने जा रहा हूं। उसी को स्मरण करके प्रचोदित, मतलब मुझे प्रेरणा मिली, अब मैं उसको वर्णन उसको कीर्तन करने जा रहा हूं और तुम उसको सुनो। क्या था वो आन्विक्षिक्याम प्रचोदित, मतलब आन्विक होता है आत्मविद्या, आत्म संबंधी जो ज्ञान था जो विदुर जी को सुनाया था मैत्रेय जी ने, अब मैं तुम्हें सुना रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनो। टीका में कह रहे हैं अर्थात जो तुमने प्रश्न पूछा, यही प्रश्न पूछा था विदुर जी ने मैत्रेय जी से, और जो उन्होंने उत्तर दिया था मैत्रेय जी ने प्रचोदितः, वही उत्तर मैं आपके सामने उसे प्रेरित होकर के उत्तर दे रहा हूं। श्री मैत्रेय उवाच पितरी प्रस्थिते अरण्यं मातु प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदुसरे अवासीत् भगवान कपिल किल। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं हे विदुर जी, पितरी अरण्यम प्रस्थिते, जब उनके पिता कर्दम जी वन के लिए प्रस्थान कर गए, मातु प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदुसरे, उस समय अपनी माता का प्रिय करने के लिए, माता को संतुष्ट करने के लिए उसी बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल जी निवास करने लगे। क्यों कर रहे हैं? मातु प्रिय चिकीर्षया, अपनी माता जी का प्रिय कार्य करने के लिए, उनका हित करने के लिए वहां पर रह गए। टीका में कह रहे हैं यह बोलाए कौमारोचित स्तन्य पानी लीला बुझती, यहाँ मन निश्चित हो गया कि यहाँ अर्थात प्रिय क्या प्रिय करने के लिए, माता को आनंद देने के लिए, उनके स्तन पान आदि करने के लिए, स्तन पान जो लीला की थी ना, बाली लीला, वैसे वो लीला करके माता जी को आनंद देने के लिए वहीं पर रह गए। इसका मतलब यह हुआ उसमें कपिल मुनि छोटे बच्चे, अब वो दूध मुहे बच्चे हैं, तो बोला तो दूध मुहे बच्चे हैं, तो फिर उपदेश कैसे प्रदान किया कर्दम जी को? और कर्दम जी क्या उन्हें कांड ज्ञान नहीं था? दूध मुहे बच्चे से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? वह यानी स्तन पान आदि क्रिया, अब कपिल देव वहीं रह गए अपनी माता जी के स्तन पान करने के लिए, पान करके उसको आनंद देने के लिए। तो इसमें कपिल जी बहुत छोटे बच्चे हैं, बच्चा स्तनपान कब तक करता है? 1 साल तक, 6 महीने में, 1 साल कोई करते हैं, उसे पर नहीं करता, कई करते हैं 2 साल में लगे, 4-5 साल तक लगे रहते हैं, अभी भी है कई लगे, कई छूटता नहीं, किन बहुत प्रयास करना पड़ता है। हाँ, तो ये तो यहाँ तो फिर ये ऐसे छोटे बच्चे हैं, तो फिर कर्दम जी ने कैसे प्रश्न पूछ लिया इनको? वह
और इन्हें उत्तर कैसे दे दिया? दूध में बच्चे हैं कपिल जी। भगवान भी है ना? अच्छा हाँ, कपिल भगवान तो भगवान है, ठीक है। भगवान तो भगवान हो, क्या हुआ? भगवान है इसलिए उनका ज्ञान क्या है? स्वराट। क्या है? स्वराट। कभी उनका ज्ञान लुप्त नहीं होता, हर अवस्था में उनको ज्ञान विद्यमान रहता है। कहाँ रह गए वो? बिंदु सरे, बिंदु सरोवर पर ही निवास करने लग गए। तमासीनम अकर्माणम तत्व मार्गाग्र दर्शनम स्वसूतम देवत्याह धातु संस्मरन्ति वच। तमासीनम अकर्माणम तत्व मार्ग अग्र दर्शनम स्वसूतम देहुत्याह धातु संस्मरन्ति वच। कौन है ये? तत्व मार्ग अग्र दर्शनम। कबीर जी कौन है? तत्व मार्ग के पारदर्शक। क्या बोलते ना, ये पारदर्शक मतलब क्या होता है? पारदर्शक देखा जा सके। पारदर्शक मतलब दूर तक उसके पल्ले पार भी देखा जा सके, मुझे पारदर्शक कहते हैं, है ना? मतलब पार क्या होता है? ये बोलते ना पारावार। दुख का पारावार, दुख के पारावार, दुख का पारावार में डूब गया। इसको क्या पारावार क्या होता है? समुद्र पारावार मतलब पार है, पार अवार है जिसका। वार मैंने नष्ट, नष्ट करते हैं, नष्ट हो जाना, और लग गया तो अवार। ये पार ही जिसका नहीं है। अब पार अवार तो यहां कह रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? तत्व मार्ग अग्र दर्शनम। तत्व मार्ग आगे, अग्र, अग्र मैंने आगे। तो तत्व मार्ग है, तत्व मार्ग के भी आगे जो देख सकते हैं उसे कहते हैं तत्व मार्ग अग्र दर्शनम। ऐसे कपिल जी, भगवान कपिल देव है। इसीलिए कहते हैं वो आसीन कर्माणम। ये कैसे रहते थे? नैष्कर्म्य अवस्था में उपविष्ट रहते थे। नैष्कर्म मीन्स अनासक्त। नैष्कर्म क्या होता है? निष्कर्म, निष्काम कर्म, निष्कर्म है। क्यों रहते? निष्कर्म क्यों रहते थे? क्योंकि तत्व ज्ञान पारदर्शक थे। जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा, पारदर्शक है, ये संसार का जो पार हमें दिखेगा नहीं जब तक, तब तक हम निष्कर्म, तो हम क्या करते? हम कर्म करते रहेंगे। और जब कर्म करेंगे तो फिर पुनर्विजननम पुनर्मरणम जनि जठरे शयनम। तो जब तो निष्कर्म होना पड़ेगा। और निष्कर्म कब हो जाएंगे? जब तत्व ज्ञान होगा। संसार क्या है? संसार क्या तत्व है? जब सम्यक ज्ञान हो जाता है तो संसार से होगी विरक्ति। उसी का नाम है नैष कर्मम। समझा क्या नहीं? नैष में क्या होता है? संसार से विरक्त। तो ये कह रहे हैं यहां पर कैसे रहते थे वो? आशीनम कर्माणम। नैष्कर्म अवस्था में विराजमान रहते थे, अर्थात विरक्त। तम सुतम, ऐसे स्वसुतम, ऐसे अपने पुत्र से, ऐसे अब जो उनके पुत्र थे, कौन? ये कपिल देव जी, उन्होंने क्या? आह धातु स्मरंती, धातु उन्होंने स्मरण करते हुए क्या किया? अपने पुत्र से पूछा, पुत्र से कहा, क्या क्या कहा?
संस्मरंती, स्मरण करके स्मरण, उन्हें कुछ स्मरण हुआ, जब कुछ स्मरण हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा। स्मरण आंख बंद मत कर सनातन, स्मरण आंख बंद मत करो। अब ऐसे में क्या स्मरण हुआ कि जो कुछ कहने लगी हो? और पुत्र को देवहूति जी, यद्यपि यहाँ पर भगवान कपिल देव जी क्या है, एक बाल शिशु की भांति कार्य कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो यहाँ अकस्मात उनको ऐसे क्या स्मरण हुआ देवहूति जी को, जो कहने लगी, जिसके लिए ऊपर ये दो शब्द आगे जब कपिल देव जी यहाँ पर अकर्माणम, केवल क्या वो कैसे है, अकर्मा है। तत्व मार्ग अग्रदर्शन, ये दो शब्द उपयोग हुए हैं, क्योंकि शब्द ऐसे नहीं लगते हैं। जब ऊपर लिखा है अकर्माणम तत्व मार्ग अग्रदर्शनम, अर्थात वो नैष्कर्म में अवश्य प्राप्त थे और तत्व मार्ग के भी पारदर्शक थे। तो ऐसे कपिल को, ऐसे पुत्र को देवहूति ने कहा। तो वो भी कैसे कहा, स्मरणम संस्मरंती वचा, स्मरण करते हुए कहा था। हम क्या स्मरण किया था, ठीक है, मैं कह रहे हैं तत्व मार्ग अग्रदर्शनम, तत्व मार्ग कहने से ज्ञान मार्ग, तो मतलब ज्ञान मार्ग। फिर आगे फिर शब्द अग्र है, तत्व मार्ग से भी अग्र मने पार। तत्व मार्ग के जो तत्व ज्ञान मार्ग था उसके भी पार सब सिद्धांत जाने वाले, ऐसे जो उनके पुत्र थे। धातु बचा, धातु मने विधाता, धातु बचा संस्मरंती, धाता कौन, विधाता भगवान। तो ऐसे जो विधाता भगवान थे उनके वचनों का स्मरण किया। क्या स्मरण किया है? हाँ, तो मैंने ब्रह्मा, या विधाता ब्रह्मा जी ने कहा था ना, ब्रह्मा जी ने कहा था श्लोक नंबर 28 24वां अध्याय में 18वां श्लोक कहा था, क्या कहा था, एष मानवीति गर्भम प्रविष्ट कैटवार्दनम। क्या 24वां अध्याय में, इसी 33 स्कंद के 24वें अध्याय में और 18 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा था, हे ब्रह्मा, हे क्या कहा था, हे मानवी, मानवी मतलब हे मनुपुत्री, ते गर्भम, तुम्हारे गर्भ में स्वयं कौन प्रविष्ट होंगे, कैटभ अर्दनम, कैटभ का मर्दन करने वाले, विनाश करने वाले गर्भ में वो आएंगे। अब उनको स्मरण हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा था, इसका मतलब जो मेरे गर्भ में जो आए कि मेरा पुत्र कपिल है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। तो ऊपर आया अकर्माणम तत्व मार्ग अग्रदर्शनम, तब यह शब्द उपयोग हुआ। देहूति उवाच निर्विन्नापि नितरां भूमन् असदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तम प्रभो। हे प्रभो, कौन है, कहते हैं हे प्रभु, हे भूमन, भूमन मतलब प्रभु। क्या हो रहा है, निर्विन्नाम नित्राम असद इंद्रिय तर्शनाथ, जो असत इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रिय कैसे हैं, क्या असत इंद्रियां, असत इंद्रिय कहने से जड़ इंद्रियां, जड़ इंद्रिय तर्शनात्, जड़ इंद्रियों की अभिलाषा पूरी करते करते, तर्षण में होता है तृष्णा, तृष्णा में इच्छा,
जड़ इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते क्या हो गया है? हैं? हाँ, निर्विन्नो, मैं विरक्त हो गई हूं। भोग करते करते करते, इंद्रियों को तुष्ट करते 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 नितरांग अत्यंत अत्यंत में विरक्त हो गई हूं, मतलब थक गई हूं। क्या मतलब? मैं श्रांत, परेशान, क्लांत हो गई भोग करते करते। आते हे प्रभु, ये न संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु, बताने प्रभु कैसे? जिसके द्वारा संभाव्य मानेन इंद्रिय, अपने इंद्रिय को संतुष्ट करने की कामना से मैं क्या हुआ? अभिलाषा पूर्ण करते 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 क्रमशः प्रपन्नांधम तम प्रभो, और मैं कर्म से धीरे 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 अंधकार की ओर बढ़ती चली जा रही हूं। अंधकार कहां पर है? संसार को गृहम अंधकूपम यद वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, प्रहलाद ने कहा था ना, कल कहा था, गृहम अंधकूपम कहा था ना, प्रत्याग करके वन में चला जाए, हरि का आश्रय ग्रहण करे। तो कह रहे हैं, वो कह रही है मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के चक्कर में हैं करते 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 मैं धीरे 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 क्या हो रहा है? मैं कर्मशः घोर अंधकार की ओर संसार में घुसती प्रवेश करती चले जा रहे हूं। मेरा पतित होती जा रही हूं। ठीक है, मैं तर्षणात्, तर्षण बनता है, तर्षण शब्द बनता है तृष्णा। तृष्ण में क्या होता है? तृष्णा में क्या होता है? प्यास, पिपासा, मतलब विषयों की पिपासा। अब क्या हो गया? निर्विन्नो, अब मैं निर्विन्न हो गई। निर्विन्न मन क्या हो गया? विरक्त हो गई, अर्थात धिक्कार प्राप्त हो। मैं अपना धिक्कार रही हूं। हाई मेरा समय कैसे नष्ट हो गया, कैसे मैं इंद्रियों को तो संतुष्ट करने के चक्कर में मैं क्या कर रही थी, मेरा कितना समय नष्ट हो गया। इसे कहते हैं निर्विन्न होना। निर्विन्न का अर्थ क्या होता है? निर्वेद। हाई मैंने इसे कैसे कर दिया, कहाँ फंसी हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, मेरा जीवन नष्ट हो गया, ये व्यर्थ के झमेले, इसे कहते हैं निर्विन्न होना। जैसे आप लोगों को होता नहीं होता? बेकार खाया मैंने ये इतना आमरस, बेकार होता है क्या? होता है कभी? होता है जब 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 पेट खराब हो जाता है। तो निर्विन्न कहते हैं। तो मैं निर्विन्न हो गई, ये भोग करते 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 इंद्रिय को संतुष्ट करते करते मैं विरक्त हो गई हूं। कहा था? हाँ, संभाव्य मानो, मतलब ये तो काल पर्यंत अभिलाष पूर्ण करते करते मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, अभी तक मैं अपनी इच्छाओं को पूरी करते 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 मैं घोर संसार में मैं प्रविष्ट होती चली जा रही हूं, है ना? अतः तस्य त्वं तमसो अंधस्य दुष्पारस्य पारगम सचक्षु जन्म नामन्ते लब्धम में तदनुग्रहात्। क्या कह रहे हैं? दुष्पारस्य अंधस्य, क्या कह रही है? हे भगवान, हे प्रभु, बहुत जन्म नामन्ते, बहुत जन्मों के पश्चात त्वद अनुग्रहात्, आपकी कृपा से। क्या बता रहे हैं? त्वद अनुग्रहात्, बहुत जन्मों के, सचक्षु जन्मनमन्ते लब्धम त्वद अनुग्रहात्, बहुत जन्मों के बाद आपकी कृपा से आज मुझे सतचक्षु प्राप्त हुए हैं। कौन सा चक्षु? सतचक्षु, दिव्य चक्षु में प्राप्त हुए हैं। कैसे प्राप्त हुए? आपकी कृपा से प्राप्त हुए।
और ये चक्षु कैसे हैं? दुष्पारस्य अद्यपारगम। दुष्पार किसे कहते हैं? जिसका पार पाना मुश्किल है, जिसको पार करना असंभव, मुश्किल है ना? ऐसा जो अंधतम जो संसार है, जो घनघोर संसार है, दुष्पार संसार, अंधकार में संसार है, अब मुझे कैसे चक्षु मिल गए हैं? पारगम, जो पार जा सकता है, उसके पारग मने जो पार जा सकता है, और वो कौन है? चक्षु। अर्थात मेरे चक्षु कैसे हैं? अब मेरे चक्षु कैसे हो गए? पारगम। जो मेरे दिव्य चक्षु पारगम है, इन चक्षु के द्वारा अब मैं क्या हुआ? मैं पार जा सकती हूं, संसार से पार। और ये प्राप्त कैसे हुए? बोलते आपकी कृपा से मुझे ये सचक्षु प्राप्त हुए। क्योंकि जब हम मार्ग में बढ़ते हैं, सब कुछ डिपेंड किस पर करता है? आंखों पे। नेत्र परफेक्ट है तो गंतव्य तक पहुंच जाओगे। नेत्र ही गड़बड़ है तो क्या होगा? मारे जाओगे, है कि नहीं? किसी को धुंधला दिखाई पड़ता है ना? किसी को पास में लगे बहुत दूर है, तो नेत्र। अब मुझे क्या चक्षु प्राप्त हो चुके हैं? पारग चक्षु प्राप्त हो चुके हैं, सचक्षु चिन्मय चक्षु प्राप्त हो चुके हैं, और चिन्मय चक्षु ही होते हैं पारग, जो चक्षु के द्वारा संसार के पार भी देखा जा सकता है। अभी हमारे नेत्र कौन से हैं? असत चक्षु। बस केवल हम इस ब्रह्मांड के भीतर ही देख सकते हैं, बस इसके ऊपर नहीं देख सकते। पांच भौतिक वस्तुओं को ही हम देख सकते हैं, इसके ऊपर नहीं देख सकते। इस पे जो भूलोक में निवास कर रहे हैं, जो पंचभूत से बना हुआ शरीर है, वो कभी भी प्रपंच से ऊपर नहीं जा सकता। कभी इन नेत्रों से हम देवताओं का दर्शन नहीं कर सकते। ये देवता भी चिन्मय नहीं है, वो भी जड़ी है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये देह हमारा क्या है? प्रपंचिक 5 धातु से बना हुआ। पहले कह रहे हैं यहां पर, आपकी कृपा से मुझे सचक्षु प्राप्त हो चुके हैं। टीका में कह रहे पारगम अर्थात जिन्हें पारे निये जान। कौन होता है वो जो पार कौन ले जाता है? नाविक, है ना? जो नाविक होता है, कर्णधार, जो पारक कहते हैं, जो हमको पल्ली पार ले जाता है। जो कह रहे हैं वो कर्णधार कौन है? चक्षु। सचक्षु ही कर्णधार है। अर्थात कैसे बता रहे हैं यहां पर? अंधकार पराभवकारी तमोनाह सचक्षु। बोल रहे हैं तो नेत्र ही है यहाँ। तो क्या नेत्र बदल गए क्या? नेत्र किसे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप ही मेरे नेत्र हैं। आपना के पुत्र रूप में प्राप्त हो गया जी, यही है नेत्र। यहां नेत्र किसे कह रही हो? नेत्र किसे कह रहे हैं? कपिल देव। आप ही मुझे प्राप्त हुए नेत्र के रूप में। नेत्र में क्या होता है? मार्गदर्शक। हम कहीं जा रहे हैं, रास्ता भूल गए, एड्रेस पूछा हमने, है ना? उसने कहा मेरे पीछे चले आओ, तो उसमें हमारा नेत्र कौन है? कौन नेत्र? व्यक्ति है। शास्त्र ही नेत्र है हमारे। शास्त्र ही नेत्र है हमारे। हमें शास्त्र में नेत्र हैं। तो जो शास्त्र का आश्रय लेता है तो समझो वो नेत्र वाला है। यदि शास्त्र का आश्रय नहीं लेता है तो वो अंधा है, और अंधा व्यक्ति गड्ढे में ही गिरता है। तत्व ज्ञान हमारे चक्षु हैं। किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? चक्षु से। कौन चक्षु? तत्व ज्ञान के द्वारा। तत्व ज्ञान ही हमारे चक्षु हैं। तत्व ज्ञान है तो बच जाओगे। हमें तत्व ज्ञान यदि नहीं है तो भजन मार्ग में बढ़ते बढ़ते भी कहां से कहां पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा।
ये तत्व ज्ञान जरूरी है। कोई विषय यदि हम वैष्णव अनुशीलन कर रहे हैं तो भी तत्व ज्ञान, गुरु अनुशीलन कर रहे हैं तो भी तत्व ज्ञान, भगवत अनुशीलन कर रहे हैं तो तत्व ज्ञान, धाम अनुशीलन कर रहे हैं तत्व ज्ञान, नाम अनुशीलन कर रहे हैं तो तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान तो रहेगा, और ज्ञान उस विषय में, समझे कि नहीं? झाड़ू लगाना हो तत्व ज्ञान झाड़ू के विषय में कैसे होगा? रसोई बनानी हो ज्ञान चाहिए, वो अन्य विषय में ज्ञान होगा, उसी विषय में ज्ञान तो चाहिए। वैष्णव सेवा करनी हो, वैष्णव संग करना हो तो वैष्णव तत्व ज्ञान होना चाहिए। यदि वैष्णव तत्व ज्ञान हमारे पास है, वैष्णव सेवा कर रहे हैं तो फल मिल जाएगा, नहीं गड्ढे में गिर जाएंगे। हमारी समस्या ये होती है, वैष्णव सेवा करते हैं, तत्व ज्ञान होता नहीं है। वो सेवा करके मोस्टली पतंती, देखा गया है, ये अनुभव का देखा गया है। जो व्यक्ति वैष्णव सेवा कर रहे हैं, खूब शौक करने का, खूब शौक सेवा करने का शौक तो है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो वैष्णव सेवा करने के बाद भी कुछ लाभ नहीं हो पाएगा। लाभ तो क्या ही होगा, नुकसान और कर बैठेगा। गुरु सेवा कर रहा है, गुरु सेवक है, गुरु तत्व का उसको ज्ञान नहीं है, तो वो गुरु तत्व ज्ञान होने के कारण गुरु सेवा करते हुए भी देखा जाए उसका पतन ही होने वाला है। नाम कर रहा है, धाम में रह रहा है, कुछ भी हम कर रहे हैं, तत्व ज्ञान का अभाव तो समझेगा नहीं। जगत में देखो ना, रसोई बनाने चला गया, उसको तत्व ज्ञान ही नहीं है, तो क्या करेगा वो? सबकी गालियां खाएगा। ये क्या बनाया है? नमक ऐसे डालते हैं, क्या जला के रख दिया? होता है प्रैक्टिकल ना, होता है प्रैक्टिकल। ये भैया सीधी बात है, तत्व ज्ञान तो चाहिए। तत्व ज्ञान ही हमारे नेत्र हैं जो हमको मार्ग में ले जा सकते हैं, सीधे बात। ये कह रहे हैं अब मुझे चक्षु प्राप्त हो चुके हैं। क्या प्रश्न है? तत्व ज्ञान हो जाना, और तत्व ज्ञान एक तो होता है ओरली हो जाना, और दूसरा होता है बताते तत्व ज्ञान विद अनुभव, इसका अनुभव भी हो। अभी अनुभव और तत्व ज्ञान दोनों एक ही वस्तु है या अलग अलग? तत्व ज्ञान होना, अनुभव होना, तत्व ज्ञान तत्व विज्ञान। एक तत्व ज्ञान है, तत्व विज्ञान है, ठीक है ना? ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, विज्ञान अनुभव के साथ में। यदि हमें अनुभव नहीं भी है, कई बार हमें अनुभव नहीं भी है, तत्व ज्ञान है, तो भी बुद्धि का उपयोग करके बच सकते हैं, समझे कि नहीं? वैष्णव तत्व का हमें अनुभव तो नहीं है, ज्ञान तो है ही, वैष्णव है तो बच सकते हैं। ये लक्षण, ये जो लक्षण दिख रहे हैं, ये लक्षण तो भैया ये कम से कम ये तो कनिष्ठ वैष्णव तो नहीं है। लक्षण दिख रहे हैं, कनिष्ठ वैष्णव लक्षण तो नहीं है इनके अंदर, तो अच्छा इनका अपमान नहीं करना चाहिए, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, सोच ही सकते हैं। पता ही यदि नहीं है, उन्होंने कनिष्ठ मान लिया, अपने जैसे मान लिया, तो क्या होगा? तो कुछ बचने चांस ही नहीं है। यदि तत्वज्ञान होते हुए भी अनुभव नहीं हो तो बच तो नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हमारे अनुभव नहीं है, कि बुद्धि से हम शास्त्र पढ़ करके, शास्त्र सुन करके कर रहे हैं, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, एक दिन बुद्धि स्लिप कर गई, पूरी कसर निकाल दोगे, नहीं समझे? एक व्यक्ति वैष्णव सेवा कर रहा है, गुरु सेवा कर रहा है, उसको गुरु तत्व का अनुभव है ही नहीं। गुरु क्या तत्व है उसका अनुभव बिल्कुल नहीं उसको। बस वो जानता है गुरु जी सेवा करनी चाहिए, गुरु मंत्र देते हैं, गुरु सेवा करनी चाहिए, गुरु बहुत प्रिय होता है, सुना सुन के कर रहा है वो। एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, और गुरु जी ने थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल दिया 2, 4, 5 दिन, एक दिन सहन किया, 2 दिन सहन किया, अनुभव तो है नहीं। एक गुस्सा गुरु को छोड़ के ऐसे वैष्णव विषय में आएगा, हर विषय में ऐसा ही। ये तत्व ज्ञान है, अनुभव है। अनुभव किसे कहते हैं? तुमने कि डॉक्टर से इलाज कराया और तुम्हें लाभ हुआ,
है कि नहीं? तुम्हें 10 साल पहले कोई बीमारी हो गई थी, कोई चर्म रोग हो गया, चर्म रोग तुमको हो गया था और तुम्हें दुनिया दिखाया तुमने। एक तुम्हारे पड़ोस में डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं था वो, सामान्य कोई डॉक्टर था, उसने कोई जड़ी बूटी दी, ठीक हो गई। अब अनुभव है, अब आपका अनुभव है, समझे कि नहीं? तो क्या अब तो दवाई लेने के लिए गए, उसने वो डॉक्टर भी अच्छे था, कुछ खड़ूस टाइप का है, अपान कर दिया, बाहर बैठ जाके अंदर आ गया, शर्म नहीं आती है? डांट दिया, फटकार दिया, क्या करोगे? क्या करोगे? डॉक्टर चेंज कर दोगे? नहीं करोगे। क्यों? अनुभव है, ये होगा। आप ज्ञान किसे कहते हैं? तुमने सुना वो जो डॉक्टर पड़ोस में डॉक्टर जो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर शर्मा, ये बहुत अच्छे इलाज करते हैं और एक्सपर्ट हैं जो भी बीमारी है, कि ज्ञान ने बस हो गया, सुना, चले गए, और वो था खड़ूस, बाहर बैठ लग रहे हैं, तो क्या करोगे? हैं? एक बार सहन करोगे, 2 बार सहन करोगे, बस सहन कर लोगे? नहीं सहन कर सकते, आ जाएंगे वहां से। इसे कहते हैं ज्ञान, समझे कि नहीं? केवल ज्ञान ही मात्र है, तो ज्ञान से और ज्ञान का आधार क्या है? बुद्धि का उपयोग करेंगे, नहीं ये डॉक्टर हैं, नहीं डॉक्टर हैं, ये अच्छे इलाज कर सकते हैं, यही बस हो गया। अनुभव था नहीं, घोर अपमान हो गया। तुमने डॉक्टरों को ऐसे कुछ देख लिया, यार इसकी कोई डिग्री नहीं है, टेबल हिल रही है, टेबल चरमर कर रही है, कुर्सी चरमर कर रही है, ये पेन भी लिख रहा है, पेन ही काम नहीं कर रहा है, बार बार पेन झटके लिख रहा है, पंखा भी सड़ा हुआ है, एसी बहुत दूर की बात, कूलर भी नहीं है। अब तुम पहले हम ये देखेंगे ना, ये देखेंगे है नहीं है, तो क्या करोगे? चले आओगे, भाई तो अनुभव है। तो इसलिए महत्व अनुभव का ही है, परंतु तो भी अनुभव ना हो तो भी जब तत्व ज्ञान होता है तो भी काफी हद तक बचने की संभावना है। बुद्धि से हम बच जाएंगे, परंतु बुद्धि से बचने को बचना नहीं कहते। वही है बस, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? समझे क्या? जब जिसे अनुभव हो जाएगा बस, अब कोई चांस नहीं है। यदि गुरु तत्व का अनुभव है, गुरु अपराध का संभावना नहीं है। वैष्णव तत्व का अनुभव हो गया, वैष्णव अपराध का संभावना ही खत्म। जैसे कहते हैं पारगम, समझे क्या ना? तो कह रहे हैं इस प्रकार से, अर्थात बस अब मुझे कैसे नेत्र प्राप्त हो गए हैं? पारगम, अर्थात हे प्रभु आप ही मेरे पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किए हैं, यही है मेरे चक्षु। और ये चक्षु कहते हैं तमोनाशम। चक्षु किसे कहते हैं? जो अंधकार का नाश करने वाले होते हैं। चक्षु क्या करते हैं? नाश करते हैं, है ना? साध्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वै भवान किल लोकस्य तमसांधस्य चक्षु सूर्य इवोदितः। यो आद्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वै भवान किल लोकस्य तमस्य अंधस्य चक्षु सूर्य इव उदितः। कैसे? क्या बता रहे हैं? आप केवल मेरे चक्षु मात्र ही नहीं है, कि आप केवल मेरे चक्षु स्वरूप ही नहीं है, केवल चक्षु स्वरूप ही मेरे नहीं है, बल्कि अपनी एकमात्र आदिदेव भगवान और समस्त पुरुष अधीश्वर। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मैं केवल आपके नेत्र स्वरूप हूं। बोलते ना, जैसा बोलता है ये मेरे नेत्र है, मेरा पुत्र है, मेरा नेत्र है, कहते हैं ना। तो मैं आपके नेत्र स्वरूप हूँ, चक्षु स्वरूप ही हूँ क्या?
बोलते नहीं, इतना नहीं है। आप कौन है? आद्यो, आदि पुरुष, आद्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो, मतलब आप मेरे पुत्र ही नहीं है। पुत्र जो होता है चक्षु होता है, पुत्र पिता का चक्षु होता है ना, परंतु केवल पुत्र ही नहीं है, आप आदि पुरुष। कौन है? आदि पुरुष भगवान, आदि देव भगवान है, और पुंसाम ईश्वर हो, और पुरुष के ईश्वर भी है। पुरुष कहने से 3 पुरुष, कारण विष्णु, गर्भोदक विष्णु, जो 3 पुरुष अवतार हैं, उनके भी आप ईश्वर हैं, उनके भी आप ईश्वर हैं, है ना। ऐसे जो आप हैं, लोकस्य तमस्य अंतम तमसा अंधस्य चक्षु सूर्य इवोदिता, और आप इसलिए आप कैसे बता रहे हैं? अज्ञान तमस अंध निखिल जीवे, जो व्यक्ति अंधकार में डूबे हुए हैं। अंधकार क्या है? अज्ञान। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान अंधकार क्या है? यहां पर अंधकार क्या है? अज्ञान ही अंधकार है, अज्ञान ही वास्तव अंधकार है। ये अंधकार नहीं है। ये रात में सूर्य अस्त हो जाता तो अंधकार नहीं है। क्यों अंधकार नहीं है? वो अंधकार क्यों नहीं है? केवल हम अपने को देख नहीं पा रहे हैं, परंतु अनुभव कर पा रहे हैं। तो हम पता होता है यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ज्ञान होता है। इसे बोलते हैं एक नेत्रांध है, एक ज्ञानंध है। कौन अंध खतरनाक है? ज्ञानंध। धृतराष्ट्र क्या थे? दोनों थे, नेत्र से भी अंध थे, ज्ञान से भी अंध थे। सूरदास जी नेत्र से अंधे मात्र थे, परंतु ज्ञान से अंधे थे। तो दोनों नेत्र होने चाहिए। तथापि यदि कोई किसी को ज्ञान नहीं भी है, नेत्र नहीं भी है, ज्ञान होना चाहिए। इसे बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ क्या बता रहे हैं वो? लोकस्य, जो व्यक्ति तमस अंधस्य, अज्ञान के द्वारा जो अंधे हो चुके हैं, उनके लिए कैसे प्रकाशित हुए हैं? सूर्य एव, सूर्य की भांति जगत में आप प्रकाशित हुए। किनके लिए? किनके लिए? जो अज्ञान से अंधे हो चुके हैं, उनके लिए आप सूर्य एव, सूर्य की भांति आप जगत में प्रकाशित हुए हैं, उनके लिए हैं। सूर्य क्या है? चक्षु प्रकाशक। चक्षु, यद्यपि चक्षु प्रकाशित कौन करता है? चक्षु तो है, देख पाएंगे नहीं, चक्षु को भी सूर्य चाहिए। रात के 12 बजे तुम्हें आंख 12 बजे अंधकार हो, आंख खोलो, बड़ी आंख खोलो, दिखेगा? क्यों? सूर्य नहीं है। आंख ठीक रहे, नेत्र ठीक रहने पर भी उन नेत्रों को सूर्य की जरूरत पड़ती है। सूर्य के द्वारा ही नेत्र देखते हैं, अच्छा है कि नहीं? यदि नेत्र ही देखने वाले होते तो रात के 12 बजे अंधकार में दिखता क्यों नहीं? इसका मतलब मूल में हम किसे देख रहे हैं? सूर्य से ही। तो कह रहे हैं सूर्य क्या है? चक्षु का प्रकाशक है। उसी प्रकार से जो ये जगत में लोग अंधे हो चुके हैं, अंधा मैंने अज्ञान में डूबे हुए हैं, ऐसे जीवों के लिए आप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। थोड़ा सा मुझे जानना चाहता हूँ कि ये कैटव हमारी जो असुर है, मधु कैटव 2 असुर हुए, भाई हुए। इस प्रकार से भगवान ने तप किया और उन्होंने क्या किया था? तो जैसे भगवान ने तप सृष्टि प्रारंभ में 2 असुर, मधु और कैटव, ये बड़े उत्पाती, विष्णु से युद्ध हुआ इनका। ये भगवान इनको मार नहीं पा रहे हैं। दोनों भाई थे, मधु कैटव। तो भगवान ने ऐसी माया फैलाई, ये कहने लगे विष्णु हम तुम्हें बहुत संतुष्ट हैं, तुम वीर हो, तुम हरा मुझे हरा तो नहीं पाए हो, तुम वीर हो, हमें वरदान मांगो, हम देंगे। उसने कहा तो ये ठीक है, दोगे? हाँ देंगे। तो तुम कैसे मरे हुए हम ये बता दो।
तो उसने कहा हम अस्त्र से मरेंगे नहीं, हम अस्त्र से नहीं मरेंगे और जमीन पे नहीं मरेंगे। तो भगवान ने अपनी जांग को विशाल जांग बनाया, दोनों गर्दन पकड़ा, जांग में रखा, और जल का फैन था ना, फैन, समुद्र फैन, वो फैन से मारा था इनको। समझा क्या नहीं? मधु से मेदिनी, उसी चर्बी से पूरा पृथ्वी भर गई थी, ना बढ़ गया मेदिनी, मेदा। मेदा में क्या होता है? चर्बी को कहते हैं मेदा। क्या कहते हैं? मेदा, मेदा, मेदा। तो नाम बढ़ गया मेदिनी, बढ़ गया। तो भाई थे मधु, कैटब। भगवान विष्णु भी नहीं मान पा रहे थे। नहीं मार पाते। अब क्यों मत पूछना क्यों नहीं मार पाते। त्रिपुरारी करके जो भगवान शिव जी है, उन्हें एक अशुदा त्रिपुर, हाँ, उसको 3 पुर थे, एक सोने का, एक चांदी का, लोहे का, ऐसे पुर था कि वो पुर अजय थे। भगवान ने उसका विनाश किया था। वो नाम त्रिपुर, त्रिपुरारी। हाँ, त्रिपुरारी, त्रिपुर अरी, त्रिपुर का नाश करने वाला त्रिपुरारी भगवान शिव जी। हो गया? ये सब बंद हो गया कि तत्व क्या बता रहे हैं?